हम सब इस बात को अक्सर महसूस करते होंगे। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान पूज्य संतों ने इस पूरे आंदोलन को अपने जन्म मरण का प्रश्न बनाया था। इसलिए नहीं कि किसी को इसका श्रेय मिले, इसलिए इस अभियान के साथ हर संत जन, पूज्य संत जुड़े थे, क्योंकि भारतीय परंपरा में, भारत की विरासत में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हम सबके एक ऐसे आदर्श हैं जिन्हें अगर हम मान करके चलें कि जीवन की हर समस्या का समाधान अगर किसी एक नाम में है तो वह प्रभु श्री राम के नाम में है। और कोई ऐसा भारतवासी नहीं होगा, राजनीति से कोई प्रेरित हो, पूर्वाग्रह से कोई ग्रसित हो, ऐसे कुछ चुनिंदे नामों को छोड़ दें तो कोई भी ऐसा भारतीय नहीं जिसके अंदर भारत का डीएनए है, वह किसी न किसी रूप में प्रभु श्री राम के आदर्श को अपने जीवन का हिस्सा न बनाया हो। कोई ऐसा भारतीय आपको नहीं मिलेगा। और एक नाम जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हर भारतीय को जोड़ सकने की सामर्थ्य रखता था, पूज्य संतों के सानिध्य में वह नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का था। और इसलिए लगभग 500 वर्षों तक यह आंदोलन चलता रहा। एक लंबे समय तक आंदोलन चला। याद करिए 491। अरे 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 जय श्री राम। 491 वर्षों तक यह आंदोलन किसी न किसी रूप में चलता रहा। 2019 में जब सर्वोच्च न्यायालय की एक फुल बेंच थी, वहां के सभी माननीय न्यायमूर्तियों ने अपना फैसला दिया, तो उस फैसले में उन्होंने सर्वानुमति से इस बात को स्वीकार किया कि जहां रामलला विराजमान है वहीं राम जन्मभूमि है। इसके साक्ष्य दिए गए थे, इसके प्रमाण थे और इससे जुड़े हुए विद्वत जनों के वक्तव्य भी थे। और उसमें आपने सर्वोच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायमूर्ति के उस वक्तव्य को भी सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था, पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य, पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के बारे में उन्होंने कहा था कि जब मैंने उनके वक्तव्य को सुना तो मैं दंग रह गया था और हमें इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा कि वास्तव में ये अन्याय कितने वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से सनातन धर्मावलंबियों के साथ हो रहा था। बहन और भाइयों, यह एक दृष्टि है।
देश के लिए, दुनिया के लिए इन पूज्य संतों की जो साधना है वह स्वयं के कल्याण के लिए नहीं है, ये राष्ट्र कल्याण के लिए है, लोक मंगल के लिए है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वे जगत गुरु हैं, उनके द्वारा स्थापित पहला उत्तर प्रदेश का ही नहीं भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में, उस विश्वविद्यालय के वे आज अभी भी कुलाधिपति हैं। वे भी इस उम्र में आराम कर सकते थे, लेकिन नहीं, राष्ट्र मंगल की कामना के साथ प्रभु की कथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं। जहां कहीं भी देश में, दुनिया में, जहां कहीं भी कोई भक्तजन उन्हें आमंत्रित करता, वे बड़े सम्मान, उसका सम्मान रखने के लिए, उसके गौरव को बनाए रखने के लिए, प्रभु की इस कथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के उन विराट आदर्शों से थोड़ा भी अंश भक्तजन अपने जीवन में अंगीकार कर लें, न केवल उनका कल्याण होगा बल्कि समाज और पूरे देश का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है, बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। याद करिए ना, तो रावण और उसके राक्षस जो करना चाहते थे, उत्तर भारत में भी घुस चुके थे, आर्यावर्त में उनकी घुसपैठ थी, पूरा दंडकारण्य खर और दूषण के आतंक से त्रस्त था। बस्तर तक ताड़का पहुंच गई थी, मारीच और सुबाऊ पहुंच गए थे। वहां के सुंदर वनों को, नगरों को उन्होंने उजाड़ करके तहस नहस कर दिया था, उजाड़ कर दिया था। याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी, ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी, जो रावण के समय में करते थे। शिक्षण संस्थानों को, शोध के केंद्रों को वैसे ही बंजर करेंगे जैसे खर और दूषण और ताड़का के द्वारा उस कालखंड में किया जाता था। और तब पहले महर्षि विश्वामित्र प्रभु राम को अपने यज्ञ की रक्षा के बहाने ले गए और ताकत को देखना चाहा कि क्या यही राम हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं। तो मुकाबला, सबसे पहला मुकाबला किससे हुआ? ताड़का से। मारीच और सुबाहु को तो बक्सर में ही स्वाहा कर दिया गया था, लेकिन मारीच वहां से कई योजन दूर जाकर के गिरा था। उसकी समझ में आ गया था कि गलत व्यक्ति से टकरा गए हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं अब। और इसलिए जब रावण उसके पास जाता है तो आपने देखा होगा, जब रावण ने कहा कि तुम ऐसा करो, तो उसने पहले तो मना कर दिया, रावण को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि रिश्ते में रावण का मामा भी लगता था। यही होता है, ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पड़ते हैं ना, तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं, उस सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा, शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया। ऐसे ही ये मारीच
रावण के संग आया। रावण ने उनसे कहा कि मेरे साथ पहले तो उसने समझाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में उसको मालूम था। रावण ने कहा मार दूंगा अगर नहीं मानोगे तो उसने कहा कि चलो तुम्हें तो मरना ही मरना है, लेकिन मैं तेरे हाथ से क्यों मरूं, कम से कम प्रभु के हाथ से मरूंगा तो उद्धार हो जाएगा। मारीच की क्या स्थिति हुई, खर और दूषण की क्या स्थिति हुई। और याद करना, माता जानकी का अपहरण रावण ने किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा यत्न किया। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा। नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है, इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। हमें आश्चर्य होता है, उच्च न्यायालय केरला ने 2009 और 2011 में इस पे चिंता व्यक्त की कि रिलीजियस डेमोक्रेसी को चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन तब भी हम उस पर ध्यान नहीं दिए। हमने 2020 में उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए सख्त कानून बनाया, तब भी इसके लिए व्यापक जन जागरूकता किए जाने की आवश्यकता है। हमें सचेत रहना होगा। याद रखना, नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी, लेकिन समाज की सज्जन शक्ति को मिलकर के इसका मुकाबला करने के लिए तैयार होना होगा। और यही स्थिति हम सबको उस लैंड जिहाद से जुड़े हुए लोगों को के प्रति भी रखना पड़ेगा। जो भगवान राम ने आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा, बहुत उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है, बहुत एकदम नहीं हो सकती है। और हम सबको उस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कोई कारण नहीं कि आज भी इस संत शक्ति जो भारत की सज्जन शक्ति को एकजुट होकर के देश को आगे बढ़ाना चाहती है, आगे ले जाना चाहती है, ये प्रभु श्री राम की कृपा है। उनका जो आदर्श है, उसी आदर्श को ध्यान में रख करके सभी कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तोड़ने वाली ताकतें आएंगी, वे विभाजित करने का कार्य करेंगी। कोई जाति के नाम पे बांटेगा, कोई क्षेत्र के नाम पे बांटेगा, कोई भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास करेगा। लेकिन हम सबको कथा के उस मर्म को समझना पड़ेगा जो यहां पे व्यासपीठ से पूज्य जगत गुरु के द्वारा आप सबको यहां पर उसके मर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। हम सब उस मर्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कथा केवल सुनने की नहीं, उसको अंगीकार करने की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा होता है। हमारे यहां क्या कहते हैं, हम जिसको अपना आदर्श मानते हैं उसके अनुरूप बने। हम शिव की पूजा करते हैं, हम राम की पूजा करते हैं, तो उनके उन आदर्शों को अपने जीवन में उसका हिस्सा बनाएं, उसके अनुरूप हम जीवन जीने का प्रयास करें, उसके अनुरूप बनने का प्रयास करें, उनके उन आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।
अपने परिवार के सदस्यों को उन आदर्शों से प्रेरणा लेने के लिए आगे प्रेरित करें, सबका कल्याण होगा। और याद करना, जिसने भी राम को अपने जीवन का आदर्श बनाया उसका कल्याण हुआ है। जिसने राम का द्रोह किया है, याद करना, उसको इस धरती पर कोई जगह नहीं मिली है, कोई जगह नहीं मिली है। हम सब इस बात को ध्यान में रखेंगे। अनेक उदाहरण आपके सामने हैं, अनेक उदाहरण आपके सामने दिए जा सकते हैं, उदाहरण आपके सामने दिए जा सकते हैं। रामायण कालखंड के भी उदाहरण आपके सामने हैं। मारीच है, रावण है, उच्च कुल में और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं, लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि राम के साथ द्रोह करते हैं। और हमारे पवन सुत हनुमान जी हैं या विभीषण हैं, सामान्य जीवन में उनको भले ही जन्म के समय उसके उपरांत कितना सम्मान मिला, लेकिन राम की संगत में आने के बाद लोग पूज्य हो गए, सबके लिए पूज्य हो गए। हम प्रातःकाल जिन 7 नामों को स्मरण करते हैं उनमें विभीषण का भी नाम है। हमारे यहां हर समस्या का समाधान हम किसी को मानते हैं, आप देखते होंगे, और हम लोग बचपन से इस बात को देखते रहे हैं। कोई गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी, निरक्षर व्यक्ति भी होगा, लेकिन उसको हनुमान चालीसा जरूर याद होगी। हनुमान चालीसा वो जरूर याद करके रखता था। ये है ताकत। और इसीलिए तो आप सौभाग्यशाली हैं कि तुलसी पीठाधीश्वर के श्रीमुख से जगतगुरु रामानंदाचार्य, तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के श्रीमुख से इस पावन कथा को श्रवण करने का आनंद आपको प्राप्त हुआ है। और हम लोग इसीलिए कहते हैं, मध्यकाल में तुलसीदास जी ने जो जनचेतना जागृत की थी, समाज को एकजुट होने की, विदेशी आक्रांताओं के प्रति सचेत होने की, प्रभु राम के प्रति भक्ति का जो संदेश देकर के उन्होंने पूरे उत्तर भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का काम किया था, वही कार्य आज जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर कर रहे हैं। और जिनके श्रीमुख से पावन कथा का श्रवण करने का आनंद आप सबको प्राप्त हुआ। आप सब पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से प्रभु की कृपा के पात्र बने, इस पावन कथा को श्रवण करने का आनंद आपको प्राप्त हुआ। ऐसे विद्वान संत के श्रीमुख से प्रभु की इस गाथा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सब कैसे अंगीकार कर सकते हैं या सुनने जानने का अवसर प्राप्त हुआ। और साधना उनकी देखो, यानी जगत गुरु बनने के पहले एक लंबे समय तक उन्होंने अखंड साधना की थी, अखंड साधना। और इस उम्र में भी फिर उनके द्वारा अगले 6 माह के लिए एक एकांतिक साधना के लिए उनका प्रस्थान हो रहा है। साधना के पूर्व मेरी उनसे बातचीत होगी और हम लोग तो हमेशा उनके साथ में हैं, हमेशा उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है, हमेशा उन्होंने समाज को एक दिशा दी है। और मैं तो उनका इसलिए भी कि देखिए, उन्होंने उन सारी बाधाओं को तोड़ा है जिनमें उनके सामने
अपनी मेहनत से, अपने दृढ़ संकल्प के साथ जीवन की बाधाओं को तोड़ा है उन्होंने। समाज की उन बेड़ियों को तोड़ा है जो अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में थोपने के प्रयास होते हैं, और देश के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि नहीं, कोई बाधा आपके जीवन में आपके सत्संकल्प के सामने बाधा नहीं बन सकती है। और पूज्य महाराज का यह आदर्श समाज के लिए एक नई प्रेरणा है। उनका आगामी जो साधना का पर्व है, ये राष्ट्र के मंगल के लिए कल्याणकारी हो। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति अपनी शुभेच्छा और शुभकामना भी व्यक्त करता हूं, उनको सादर नमन भी करता हूं, और विश्वास करूंगा कि उस अखंड साधना की पूर्व मेरी उनसे विस्तृत वार्ता जरूर होगी। इस विश्वास के साथ मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति यहां के आयोजक डॉक्टर नीरज बोरा, जो हमारे यहां के लोकप्रिय विधायक हैं, उनके प्रति, उनके परिवार के सदस्यों के प्रति भी हृदय से मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी भक्तजनों का मैं अभिनंदन करता हूं। इतनी भीषण गर्मी चल रही है, सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, इन सब की चिंता के बगैर आप भी बैठे हैं। देखो, आपके लिए कोई गर्मी नहीं है, कोई आंधी तूफान नहीं, कोई आपदा नहीं, क्योंकि प्रभु के सानिध्य में जो आ गया और इन प्रकार की दैवीय आपदाओं से हमेशा मुक्त रहता है। आपदा त्रय से वो हमेशा मुक्त रहता है, और आपका जीवन इसी प्रकार से सुख और समृद्धि की ओर आगे बढ़ता रहे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से व्यासपीठ को नमन करते हुए पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करता हूं। जय जय श्री राम। जय जय